महामारी को मद्देनजर रखते हुए वादिया कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हर कोई ना कोई तबका मुतासिर होता जा रहा है, खुसूसन जहाँ वादिया कश्मीर की बात करते हैं वही ट्रेड या ट्रांसपोर्ट या उसके साथ साथ टूरिज़म सेक्टर से वाबस्ता जो भी डिपार्टमेंट है या हम कह सकते हैं जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुतासिर होते जा रहे हैं। हर बार वक्तन फ़वक्तन हम उनकी बात करते रहते हैं जो इन चीज़ों से मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। वही अगर देखा जाएगा तो हाउस बोट ओनर्स भी कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। 2019 की बात करते हैं तो 2019 से जब धारा 370 यहाँ पर हटाया गया तो तब से अब तक जहाँ हम कह सकते हैं कि वादिया कश्मीर में टूरिस्ट आना बहुत ही नामुमकिन है और दूर दूर से नज़र कोई आता नहीं। अगर आएगा भी तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, 5-6 हाउस बोट ओनर्स जो उनके पीछे आ जाते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि हम उन पर चढ़े नहीं। चले मेरे साथ है बात करने के लिए इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के अब्दुलरशीद साहब। अब्दुलरशीद साहब, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आपका और जाने की यही कोशिश करते हैं क्योंकि वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहते हैं इस बारे में, लेकिन यही एक अहम मुद्दा है क्योंकि अब जो है सीज़न आ चुका है और सीज़न के साथ साथ अगर देखा जाएगा तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट होते थे यहाँ पर, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो ये जानना चाहूँगा कि हाउस बोट ओनर्स 2019 से किन मुश्किलातों का सामना कर रहा है। शुक्रिया। सबसे पहले कि आप यहाँ आए, कभी कभार आप हमारी ये मुश्किलात आगे तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। देखिए क्या 5 अगस्त 19 से हमारा तो पूरा ही बेहाल हुए हैं। इस दौर में हमारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई मदद या कोई हेल्प नहीं मिला है। अब हमारी फैमिली की बात छोड़िए, जो ये हाउस बोट है ये एक लकड़ी का बहुत ही फ्रेजाइल एक किस्म की प्रॉपर्टी है। इसमें हर साल 2 या 1 साल के बाद रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें देवदार की लकड़ी भी चाहिए और इसके कारीगर भी चाहिए, जिसके लिए हमें 80,000 से 1 लाख का खर्चा आता है। और जब हमने वो कमाई नहीं है तो हमारे बोट आहिस्ता आहिस्ता खस्ताहाली के शिकार हो रहे हैं। इस ज़मीन में हमने स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कई बार रुजू किया था कि हमारे लिए एक पैकेज अनाउंस कीजिएगा कि हम इस हेरिटेज को बचाए और आगे जब सीज़न लग जाए तो उसके लिए हम तैयार रहे हैं, लेकिन आज तक इस बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें की जाती है, चाहे वो एलजी इंतज़ामिया हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर या सेंटर की इंतज़ामिया हो, मरकज़ हो, वो कहीं ना कहीं बातें करती रहती है, लेकिन क्या वो ज़मीनी सतह पर उसका कोई असर देखने को मिलता है? देखिए इसमें 2 पहलू है। एक तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें होटल्स आते हैं, अगर उन्होंने कुछ कर्ज़ा लिया है तो गवर्नमेंट उनको मदद करती है, चाहे इंसेंटिव चाहे कुछ, चाहे वो उनको वो किस्त लेने के ताहतील करती है कि आप आगे दीजिएगा। लेकिन हमारे हाउस बोट के बारे में आज तक कभी कुछ नहीं कहा गया है, ना ही इसको बचाने के लिए अभी तक कोई कदम उठाया गया है, जिसके लिए हम बहुत ही गमगीन है कि हमारे बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है कि ये लकड़ी फ्रेजाइल एक प्रॉपर्टी है, ये एक हेरिटेज है, एक कश्मीर की एक पहचान है। इसमें हम ही हाउस बोट ही नहीं है, अगर आप देखेंगे इसमें कितने कारीगर जो हमारी एक पहचान है इसमें वो काम करते हैं। तो उसकी वजह से अभी तक इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम बदहाली के शिकार होते जा रहे हैं। और हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है कि अगर हम 2 भाई 3 भाई हम इसी में गुजारा करते हैं। हमारी गवर्नमेंट की कोई नौकरी नहीं है, ना ही हमारे कोई पेंशन है, ना कोई स्कीम है। जो भी हम कमाते थे तो हम टूरिस्ट से ही कमाते थे। और हमारे हाउस बोट की रूम की कैपेसिटी है 203। किसी हाउस बोट में 2 रूम होते हैं, किसी हाउस बोट में 3 बेडरूम होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इन हालात में हम जब वो बुक होते थे तो हम कमाते। आजकल के तो जब सारा का सारा खाली पड़ा हुआ है तो हम क्या कमाएंगे, इसको कैसे बचाएं और अपनी फैमिली के अखराजात कैसे पूरे करें। वो यही तवज्जो जानना चाहूँगा कि अपने जो फैमिली है उसका जो इस वक्त अखराजात है वो किस तरीके से आप पूरा करते, क्या करते हैं? देखिए मुश्किलात जिसकी भी कोई एक सिक्योरिटी थी, चाहे एफडीआर था, चाहे किसी का पास कुछ सोना था, या चाहे किसी के पास एक्स्ट्रा कुछ लैंड था या गाड़ी थी, सब बेचारों ने आहिस्ता आहिस्ता वो बेच दिया है। और वो बाकी जो हमारे दूसरे भाई है वो मजदूरी काम के लिए जाते हैं, दिन भर कमाई करते हैं, क्योंकि ये अभी तो 3 साल होने को आ रहे हैं। ये 2 दिन का 3 दिन का मसला नहीं था कि हम अपने इसको बचा सकते थे। तो अभी हमने 3 साल इसी हालत में गुजारे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही
बहुत ही परेशानी हो रही है कि हम अपने इस प्रॉपर्टी को कैसे बचाए, इस हेरिटेज को कैसे बचाए। आगे सीज़न अगर लग भी जाएगा तो हमें इसके लिए गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल पैकेज देना ही देना पड़ेगा। अरे साहब, एक बात जानना चाहूँगा, अगर ऐसा ही मामला रहा, अगर ऐसी हालात रही, अगर सरकार या मरकज़ी इंतज़ामिया ने इस पर तवज्जो नहीं दिया, तो अगर ऐसा वक्त हो सकता है, अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो हाउस बोट ओनर्स कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पर जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो कहीं फिर मौजूद नहीं होंगे। देखिए, इसमें हमें लगता है कि अगर कुछ हाउस बोट्स है जिनकी अभी 10 साल और चलेंगे, 15 साल और चलेंगे, लेकिन बाकी जो है अगर हमारे पास 900 है तो मेरे ख्याल से 2 साल के बाद आप खाली 3 या 400 देखेंगे। तो ख़त्म हो फिर तो यही है कि यादगार रहेगा। कभी कभार लेक में हाउस बोट हुआ करते थे, उसके लिए 100-200 हाउस बोट रखेंगे, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर ये बचाना है तो आगे आना ही आना है। आज तक हमने कभी भी इनसे कुछ नहीं मांगा है। हम अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना ये प्रॉपर्टी और अपनी फैमिली को बचाते थे। कहीं ना कहीं वादे जो है वो खोखले निकलते हैं आज। बिल्कुल अभी तक हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आगे पहुंचे और हमारे मुश्किलों का अजाला जल्द से जल्द हो जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हर वक्त हम बात करते रहते हैं कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों की, लेकिन जहां बीजेपी सरकार के बड़े दावे और उन दावों के साथ देखा जाएगा तो वादिया कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अंदर हाउस बोट ओनर्स या टूरिज्म सेक्टर से जो भी वाबस्ता है वो कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना कर। अब क्या बीजेपी सरकार अपनी सीट के लिए वो बातें करती रहती है या वो ज़मीनी सतह पर भी काम करती है, यह साफ ज़ाहिर सी बात है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ द न्यूज़ नाउ।